हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। काफी थोड़ा सा वीडियो का क्रम हमारा टूटा, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप कोशिश करेंगे कि क्रम से पर डे आपको ये क्लास मिलती रहे। और आज हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविता मांझी न बजाओ बंसी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का जो पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है, और आज उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचना जो जारी की गई है। ठीक है, कि जो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो भी यानी कि उसमें किया गया था, जो पोर्टल था फिर से ओपन होने जा रहा है। जिनकी भी जो फीस नहीं पेमेंट कर पाए थे फॉर्म फिल करने के बाद, या जिन्होंने फॉर्म फिल करने में जो देरी हो गई, जो नहीं भर पाए, उन सभी के लिए अभी ये मौका है कि आप फॉर्म अगर नहीं फिल कर पाए हैं तो आप जरूर उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में आया है, तो इस हिसाब से ये जुलाई तक का इसमें समय दिया गया है। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जुलाई तक फॉर्म फिल होने की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद परीक्षा का हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के पहले सप्ताह तक परीक्षा का कोई डेट जारी कर दिया जाए। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है, जो भी चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को जीएस या हिंदी का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो रिवीजन बैच आपको उसमें मुफ्त मिलेगा, और अगर उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो रिवीजन बैच सिर्फ स्टार्ट करेंगे तो आपको पिछला कोर्स नहीं मिल पाएगा, सिर्फ रिवीजन ही मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और एनडीए नेट जेआरएफ जो भी छात्र करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ के संदर्भ में अगर क्लासेस करना है तो ये हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। 999 सिर्फ फीस है अभी के लिए फिलहाल। अगर पेपर 1 आप ज्वाइन करना चाहते हैं नेट जेआरएफ हिंदी से या इंग्लिश से भी करना चाहते हैं, दोनों सुविधाएं हमारे पास है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी फीस बढ़कर के 3000 रुपये हो जाएगी। तो अगर आप अभी करना चाहते हैं तो 999 में अभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए भी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। मांझी न बजाओ बंसी केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता। इस कविता की व्याख्या आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में ये कविता हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मांझी न बजाओ बंसी। ठीक है, तो ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की, मांझी न बजाओ बंसी, इस कविता की व्याख्या हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो उसके पहले, इस कविता को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद की कविता की व्याख्या की तरफ हम लोग आएंगे। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो 1911 में इनका जन्म हुआ। केदारनाथ जी किस प्रगतिवादी काव्यधारा के विशिष्ट कवियों में इनका स्थान आता है। ठीक है, मुख्यतः इनकी जो कविताएं हैं दो श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। एक राजनीतिक विषय की इनकी जो कविताएं हैं, ठीक है, और जो दूसरी कविताएं हैं काव्य और प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी कविताएं। तो पहली धारा की कविताएं मुख्यतः क्या है, कहें केदार खरी खरी जो इनका कविता संग्रह है उसमें संग्रहित है, जो राजनीतिक कविताएं हैं। और विचारों से मार्क्सवादी होने के कारण इन्होंने आरंभ से ही शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ लेकिन केदार का सपना था जनवादी सरकार की स्थापना। तो सच्चे अर्थों में वो क्या थे, जनवादी हैं। आजादी के पहले और बाद की स्थितियों का दस्तावेज उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी, और इनकी कविताओं के बारे में अगर बात करें तो बराबर इनकी कविताओं पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा, और अब भी लगाया जा रहा। मतलब आश्चर्य की बात कहते हैं तब भी है जब वक्तव्य में कविता और कविता में रूपवाद देखा जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक कविताएं ही असली जनवादी इनकी कविताएं हैं। प्रकृति और प्रेम संबंधी कविताओं पर रूपवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी जो कविताएं हैं, प्रकृति और प्रेम की कविताओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उन कवि की वैश्विक दृष्टि प्रभाव अवश्य परिलक्षित होती है। यहाँ पर तो कुछ राजनीतिक या दस्तावेजी कविताओं की बात अगर हम यहाँ पर करें तो जैसे इसमें इन्होंने लिखा, काटो 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 कर भी मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है। ठीक है, तो ये इनकी कविताएं हैं। डंका बजा गांव के भीतर सब चमार हो गए इकट्ठा, एक उठा बोला दहाड़कर हम 50 हैं पर हाथ। तो इस तरह से ये इनकी क्या है, राजनीतिक
से प्रेरित कविताएं हैं। सिपाही का डंडा तोड़ता है अंडा, शांति का दिया हुआ, अंडे से निकलकर असंतोष भभक उठा। तो ये सारी है, ठीक है। यदि कोई इसे प्रतिबद्ध कविता कहे तो कहते हैं कौन कह सकता है। तो ये इस तरह से ये क्या है, जनवादी कविताएं हैं, राजनीतिक कविताएं इन्होंने लिखी। और आगे बात करें मुक्ति बोध के बारे में, इनका विचार देखने को मिलता है। मुक्ति बोध के बारे में लिखते हैं कि वे उन्होंने जनतांत्रिक चेतना का मार्ग प्रशस्त नहीं किया और क्या जनतंत्र के नाम जाप से उसके मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये मुक्ति बोध की बात है, ठीक है। उसके बाद इनको अगर केदारनाथ की बात करें तो प्रकृति चित्रण के संबंध में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। पंत की प्रकृति कोमल इंद्राजली कविताएं, केदार की सहज आत्मीय और किसानी कविताएं देखने को मिलती हैं। नीम और पलाश पर पंत ने लिखा और केदार ने भी लिखा, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है ना। एक में क्या है, रूप रंग की बहार है, तो दूसरे में विकराल वनखंडी दुल्हन बन जाती है। पलाश ढाल लिए रण में खड़ी है। इस तरह से ये सारी चीजें ये लिखते हैं, ठीक है। और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ को जनता के नदी और पत्नी से बेहद प्यार था। पत्नी के प्रति हे मेरी तुम और आओ बैठे पास हम, हास और परिहास, ये सारी कविताएं इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो अब इनकी हम कविता पे आते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इनके कविता संग्रहों की बात करें तो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, कहीं केदार, खरी खरी, अपूर्वा, हे मेरी तुम, आत्मगंध, ये सभी इनकी काव्य संग्रह है, ठीक है। तो अब इनकी कविता की बात करें जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उस कविता को हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी व्याख्या देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। तो लिखते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, मांझी ना बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है, मेरा मन डोलता है, जैसे जल डोलता है, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता है, मांझी न बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है। मेरा प्रण टूटता है, प्रण टूटता है, जैसे तन टूटता है, तन का निवास जैसे वन टूटता है, मांझी न बजाओ बंसी। तो ये कविता जो केदारनाथ अग्रवाल की है, मांझी न बजाओ बंसी, ठीक है। अगर इस कविता की बात करें तो ये कविता केदारनाथ जी जिस गीत से पहचानेंगे वो इनका यही गीत है। इसी गीत से इनको एक तरह से पहचाने ये जाते हैं। इनका ये प्रेम गीत है और इनके एक सरल चित्त को खींचता हुआ ये इनका गीत है। जैसे दूर बजती हुई बांसुरी की धुन मानो पीछा सा कर रही है। और वो लिखते हैं कि मांझी ना बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है, ठीक है। तो उनका आज भी उनका ये गीत लोग सुनते हैं तो लगता है कि मांझी कहीं दूर बंसी बजा रहा है, उसकी टेर हमारे भीतर सुनाई पड़ती है। जीवन में प्रेम हो तो समूची कविता मानवीय प्रेम की अभिव्यंजना में बदल जाती है। तो इस तरह से ये इनका ये क्या है, एक प्रेम का गीत है केदारनाथ अग्रवाल का। तो इस कविता की व्याख्या करें तो केदारनाथ जी लिखते हैं कि मांझी न बज, कहते हैं कि हे मांझी, यदि प्रेम का गीत है तो आप समझ सकते हैं इसके भाव को। कहते हैं कि मांझी मतलब बंसी मत बजाओ अपनी, क्योंकि मेरा मन उस बंसी को सुनकर के मेरा मन डोल रहा है। और कहते हैं मन कैसे डोलता है, जैसे जल डोलता है और जल का जहाज जैसे होता है वैसे डोलता है, वैसे ही मेरा मन डोल रहा है और हर पल डोल रहा है, इसलिए उस मांझी बंसी मत बजाओ। और कवि कहते हैं कि मांझी न बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है, जैसे तृण टूटता है, तृण का निवास जैसे वन वन टूटता है। और आगे कहते हैं कि मांझी मत बजाओ उस बंसी को, जिससे उस बंसी के बजने से क्या होता है, मेरे प्रण है जो संकल्प है वो टूट रहे हैं और तृण की भांति जैसे तृण का निवास, जैसे वन वन में निवास जो तृण निवास करता है वो टूटता है, वैसे ही मेरा प्रण भी आज टूट रहा है, इसलिए मांझी इस बंसी को मत बजाओ। आगे कहते हैं कि मांझी न बजाओ बंसी, मेरा तन झूमता है, तन झूमता है, तेरा तन झूमता है, मेरा तन झूमता है, तेरा तन झूमता है, मेरा मन तेरा तन एक बन झूमता है, मांझी न बजाओ। आगे कहते हैं कवि कि मांझी मत बजाओ बंसी, क्योंकि इस बंसी के बजने से मेरा भी मन यानी तन मन झूमने लगता है, तुम्हारा भी तन झूमने लगता है और हम दोनों का कहते हैं तन मन झूमने लगता है, इसलिए कहते हैं मांझी इस बंसी को ना बजाओ। और तो ये इनकी कविता थी मांझी ना बजाओ बंसी, ठीक है। तो इस कविता के आगे जो अन्य कविताएं हैं, ठीक है, जिसमें से आती हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल, ठीक है। और उसके बाद निराला के प्रति तो जनता, और ये दो कविताएं जो इनकी हैं ये इनके कल की क्लास में आपको इसका वीडियो हम कल की क्लास में देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी इस विषय में जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, थैंक यू।